हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है सुपर उपदेश एकेडमी पर। आज हम देखेंगे पॉलिटी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हम आज कई क्वेश्चनों का पिटारा खोलेंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि 1774 में की गई थी। इसमें देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे, जो कि प्रथम हमारे मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अब हम देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर तो हमारे रॉबर्ट क्लाइड। दूसरा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो हमारे वारेन हेस्टिंग्स। अगर देखिए हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसमें दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। अब हम देखते हैं 1935 से अधिनियम के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखिए। पहला पॉइंट, 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। देखिए, यहाँ पे द्वैध शासन का मतलब ये है, जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैध शासन करते हैं। आई होप इस द्वैध शासन को आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में मुद्रा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा वर्मा यानी म्यांमार को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट, संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। अगला पॉइंट, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन लंदन से चलकर नई दिल्ली आया। देखिए, इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि ये भारत सचिव के अध्यक्ष थे। दूसरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और तीसरे डॉक्टर वी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के अध्यक्ष थे। ये हमारे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। और देखते हैं कुछ और पॉइंट को, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगला पॉइंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए, ये दोनों पॉइंट से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। अगला पॉइंट, संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। और अगला पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अगला पॉइंट, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये पॉइंट हमारे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि एग्जाम में बार बार इन पॉइंटों से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं अगले नए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। देखिए, अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला के देखें तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
तो पहला पॉइंट हमारा है संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट, मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी थे। अगला पॉइंट, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी थे। अगला पॉइंट, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था। तो इसका राइट नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, ये सब हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगर हम ब्रिटेन के देख लेते हैं संविधान से, तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद। अगला, एकल नागरिकता, प्रश्नकाल, द्विसदनात्मक सदन, नाम मात्र का राष्ट्रपति। अब हम देख लेते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। अब हम आयरलैंड के संविधान से देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगला हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन। अगला देख लेते हैं रूस के संविधान से, तो मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। जापान के संविधान से देख लेते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला देख लेते हैं कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्ति, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति शासन, संघीय व्यवस्था। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पर भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किस भाग में है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं एक एक करके इन क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। देखिए भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय हैं। अगर हम बात करें भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, तो ये पंचायती है, आप इसे ध्यान रखेंगे, पंचायत है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला देख लेते हैं भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान, यहाँ पे संविधान होगा, यहाँ पे गलती हो गया टाइपिंग में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें न्याय में, तो हमारे उद्देश्य में, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमारे 3 प्रकार की न्याय है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के, तो स्वतंत्रता हमारे 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगर हम समानता की बात करें, तो समानता हमारे 2 प्रकार की है, एक अवसर, एक प्रतिष्ठा। अगर हम बात करें भ्रातृत्व की, तो भ्रातृत्व हमारा एक है, बंधुत्व। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में। पहला पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब इसी के कारण, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो देखिए महात्मा गांधी और जयप्रकाश ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थन थे। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है। कुछ पॉइंट को और ध्यान रखेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी के बीच का जो चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है और इसमें 24 तीलियां हैं, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकें उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, तेलंगाना को भी भाषा के आधार पर गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14, अनुच्छेद 14 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 20 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ये पूछ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23 का बात करें, अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इस सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे, इन अनुच्छेदों को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1978 में संविधान के 40वें संशोधन के द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे भाग 12 और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया। इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो अभी मैंने पहले ही इसे डिस्कस कर लिया था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य का विचार हमारे प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4 के क में है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी को, भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में डीपीएसपी है। अब बात करें ऑप्शन नंबर बी को, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। बात करें ऑप्शन नंबर ए को, भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में हमारे नागरिकता है। इन सब पॉइंटों का ध्यान रखेंगे। 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये हमारे 6वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया था। इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगर हम बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 360, तो अनुच्छेद 360 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 200, तो अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये हमारे आर्टिकल 200 में है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ये सब पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियुक्त किया जाता है।
अगर हम देखें अनुच्छेद 75 की क्लॉज 1 के अनुसार तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे आप लोग कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के राज्य के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन एवं लागू किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट पूछे गए हैं, दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर इस ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर आप 1992 हो जाएगा। देखिए, पंचायती जो था पंचायत, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आया था और नगर पालिका हमारा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आया था। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय का। अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति कब गठित किया गया था, तो ये 1957 में गठित किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे राष्ट्रपति थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग पर, इसे आप ध्यान रखना। अगर हम कुछ पॉइंट को ध्यान रखें तो अनुच्छेद 324 के क्लॉज 2 के अनुसार अगर देखें तो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट, चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। देखिए, हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।